तो उसने कहा, किले में ध्यान दिया था कि बीजेपी और INLD और अलोपा का गठबंधन अब इकट्ठे चुनाव लड़ रहे, ये आया ना बयान खबर खरोटी में। अब भाई बीजेपी के साथ समझौता था 3 सीटों का कि रणजीत सिंह कवाड़ी टिकट दे दो मेरे बेटे को, डबवाड़ी की टिकट दे दो मेरे को, ना इलाहाबाद की दे दो मेरे को। तो भाई ये समझौते वाले आगे ना, तो गलत तो नहीं कह रहा, समझौता है नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी देख लियो। मैं तो वोट वहां दूंगा जहां हल्के वाले कहेंगे बोले सरकार के साथ चल, जो सरकार बनेगी जिसका कहेंगे पिछली बार भी पूछे गया तुम सर्वमित्र कंबोज है। ईमानदारी की बात है, मैंने आज तक नहीं देखा। जिसका नाम है शिवपाल सिंह कंबोज, मैं हमारा भी मित्र है, जानता हूँ तेरे से, मेरा कोई उससे विरोध नहीं है, पर कभी देखा है कि इस गांव में कभी वोट मांगने आया क्या? आज तो कैंडिडेट बन के आ गया। अब ये वो नक्शा है जी, मैं तो पहले ही बना के बैठा हूँ। ये यमुना जा रही है, ये अपनी घग्गर है, इससे लेके यहाँ से ये 7 किलोमीटर का। राजनीति चल के कहते हैं कि कच्ची लाइन की पेंसिल है, वो लाइन खींच दो फिर रबड़ से मिटा दो फिर नहीं खींचो, या तो रोज समझौते होंगे टूटेंगे, ये चलता है। मेरे साथ कुलदीप करीवाला, मेरे साथ यहाँ रोहित गरवा साहब जो अभी बहुत बड़ी पार्टी चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी है उसके सरखा जिले के प्रभारी अध्यक्ष हैं। सभी पार्टी के नजदीक के गाँव के साथी, मैं गांव में तो इस गांव में 50 आदमियों का नाम है, एक रहूंगा दूसरे का नहीं रह जाए तो ठीक नहीं, सबके नाम। तो सभी हमारे साथी जो 50 साल से जुड़े हुए हैं, और ये इलाका जो हर वक्त हर बात के साथ देवलाल के साथ खड़ा है, वो सारे यहाँ के उपस्थित बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, मैं मेरे ख्याल में हफ्ते में 3री बार आ रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ। मैं तो पिछले बराबर 20 साल से, मतलब साल में मैं समझता हूँ 100 दल से हो जाते हैं, तो रोज कोई बात बार बार कहूँ ठीक नहीं, 2 बार कहूंगा कि अब विधानसभा के चुनाव है। दुनिया में प्रजातंत्र में जो चुनाव होता है उससे बढ़िया कोई फैसला नहीं हुआ करता। सभ्य समाज में लोग वोट डाल के अपनी विधानसभा चुने। विधानसभा रणजीत सिंह नहीं है, विधानसभा लोगों की संपत्ति है। लोग चुन के अपनी जायदाद खड़ी करें। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो बढ़िया काम करें, हमारे बढ़िया काम करें और लोगों की खुशहाली के लिए काम करें। लोगों का दिया हुआ जो टैक्स है उसको तरीके से बांट के लोगों में लगाएं, और जिससे इलाके की डेवलपमेंट हो उसको पंचायत कहते हैं। जैसे गांव की पंचायत है, ऐसे विधानसभा लोगों की चुनी हुई पंचायत है। उसका चुनाव हो रहा है 5 साल के बाद हो रहा है। लेखा जोखा देखा जाता है कि भी कौन क्या है। मैं एक बात से शुरू करूंगा, मैं नया इतिहास बताऊं कि 40 साल पुरानी बात है तो उसका कोई मतलब नहीं। 40 साल की याद ही नहीं किसी। पिछले 15 साल का देख लो, पिछले 15 साल में जितने MLA बने आपके यहाँ से, उन 15 MLA ने पिछले 10 सालों में जितना काम करा और मैंने पिछले 5 साल में करा उसका बराबर जोड़ के देखो। घग्गर जहां से आते हैं ना, आपको तो इसका भी पता नहीं था। पीछे शाहबाद, मारकंडा, कांगरी नदी, इनसे मिलके जब वो पानी आके घग्गर में गिरता है, तीनों नदी का पानी आता है और उसमें एक छोटा लिंक बनता है। मेरे निगाह से नहीं, मैंने चीफ इंजीनियर से देख लिया, वो लिंक 7-8 किलोमीटर का है। अगर अगली सरकार रणजीत सिंह जी अगली सरकार की हिस्सेदारी में होंगे, अगली सरकार के साथ होगा, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। वो 7-8 किलोमीटर का लिंक जोड़ दिया ना, तो फिर 12 महीने घग्गर का पानी जो यमुना जाके, जिसे जमुना भी कहते हैं, जो दिल्ली के पास डबोती थी, उससे घग्गर से लिंक हो गया, तो फिर 12 महीने आपको घग्गर का पानी मिलेगा। ये काम कर दूंगा मैं आपसे कह रहा हूं। ये जितने कैंडिडेट घूम रहे हैं, ये 5 तारीख के बाद नहीं आएगा ना, जानते हो ना। इनमें 95% तो आएंगे नहीं। एक रणजीत सिंह आएगा, बाकी किसी ने नहीं आना, ये भी आप जानते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, हर वक्त सोचता हूँ, परिवार की तरह रखता हूँ।
कोई मुझे फोन करके फोन उठा के उसका तुरंत काम करता हूँ। और भाई किसी के ब्याह शादी हो तो मैं तो गांव में आया हूँ, मैं सारे से पूछ रहा हूँ कोई और आता है क्या ब्याह शादी में, बता दो कोई आया है? कोई किसी का अफसोस हो तो आया है? कई बार मुझे गांव के सरपंच कह देते हैं, बोले यार हम डालियों में बैठने नहीं जाते, तेरे साथ हमें डालियों में ही जाना पड़ता है। मैं डालियों में भी अफसोस हो तो उसके बैठा जाता हूँ। ये रणजीत सिंह है, ये दूसरों में मेरे में फर्क है। तीसरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके इस इलाके में जितने कैंडिडेट आ रहे हैं, एक का नाम है जो राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट है जिसका नाम है शिवपाल सिंह कंबोज। मैं हमारा भी मित्र है, जानता हूँ तेरे से, मेरा कोई उससे विरोध नहीं है, पर कभी देखा है कि इस गांव में कभी वोट मांगने आया क्या? आज तो कैंडिडेट बन के आ गया। कैंडिडेट आदमी तब बनता है जब उसका पीछे ग्राउंड हो। कभी केरला का आदमी आके हरियाणा में चुनाव लड़ता है क्या? वो आदमी लगता है जिसकी जमीन हो, जो लोगों में रहो, जिसे जानते हो। कैंडिडेट नहीं जानता, आप नहीं जानते, उसको ये पता नहीं है शेखपुरी आएगा, फतेहपुरी आएगा, जोधपुरी आएगा, करमगढ़ आएगा, पीठ है, वो तो उतर के पूछेगा केड़ा पिंड आ गया। जब कैंडिडेट ही नहीं जानता तो कैंडिडेट का क्या करोगे तुम? ऐसे ही एक और है, वो सर्वमित्र कंबोज है। ईमानदारी की बात है, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने नहीं देखा तो तुमने कहां देखा होगा? वो भी कैंडिडेट बन के आ गया। आ जाए, चलो पार्टी है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। और भाई एक कैंडिडेट जो है वो हैप्पी कंबोज है, वो जो है वो भी एक ऐसा ही कैंडिडेट है जो आम आदमी पार्टी से आ गया। जितने केजरीवाल को जानते हो उतने उसे जानते हो, कोई नहीं जानता। अब उससे अगला कैंडिडेट है मैं हूँ, एक हमारे घर का पोता है। तब भी मेरा प्रोग्राम तो रैली में करूँ, जबरदस्त रैली, और उसके बाद अमित शाह जी प्रधानमंत्री की पोजीशन है, अब मोदी साहब के बाद सेकंड आदमी है। मेरे घर चाय भी है, सारी बीजेपी में फिर किसी को जानते नहीं। मेरे घर में मैं बुलाऊं वही 10 आदमी है, बाकी को नहीं आ सकते थे चाहे मेरे घर। अब जो आदमी इतना, उस आदमी को कमेटी बड़ी जगह नहीं, उस आदमी को टिकट नहीं, और टिकट मिल गई 6 साल को, तो आप ये समझो कि टिकट कैसे मिली, समझौते में मिली। कल कांडा ने कहा था ना कि हम 3 पार्टी, परसों बयान दिया जब अभय उसके घर चल के गया तो उसने कहा, किले में बयान दिया था कि बीजेपी और INLD और अलोपा का गठबंधन हम इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। आया ना बयान खबर करो टीवी में। अब भाई बीजेपी के साथ समझौता था 3 सीटों का कि रणजीत सिंह सवाड़ी टिकट दे दो मेरे बेटे को, डबवाड़ी की टिकट दे दो मेरे को, ना इलाहाबाद की दे दो मेरे को। इलाहाबाद में मीनू बेनीवाल अकेले उस आदमी पे आज भी 30-35 हजार वोट है। बेनीवाल को 28 हजार वोट केवल बेनीवालों के है। और चेयरमैन साहब बैठे अभी आगे, बेनीवाला का वोट है नहीं था। सुनो, ब्लॉक समिति का चेयरमैन बैठा हूँ 10 सीटों का। मैंने ये बताओ, जब वहाँ मीनू बेनीवाल के 35,000 वोट टिकट दे दी एक अमीर चंद मेहता तलवाड़ी गाँव, इलाहाबाद से भी आगे जाके गाँव में, बताओ चौका में वोट किया रहे, कोई बात है कि डबवाली में आदित्य चौटाला मेरा ही भतीजा है, छोटे भाई का लड़का है। वो पिछली बार 48,000 वोट लेके गया, 8,000 वोटों का फर्क था हर चीज का। उसका टिकट काट के एक बलदेव सिंह मांगियाना गाँव में घर में लेटा है, बीमार आदमी है, उसको दे दी। दूसरे जाना ही नहीं, हल्के में नहीं जाना, उसको टिकट दे दी। तो 3 टिकट INLD को दे के गई है। मेरे से कई सलाह देते थे चुनाव से पहले, बोले रणजीत सिंह चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी छोड़ के लड़ते, वोट में बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। तो भाई ये समझौते वाले आगे ना, तो गलत तो नहीं कह रहा, समझौता है नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी देख लियो। मैं तो वोट वहां दूंगा जहाँ हल्के वाले कहेंगे बोले सरकार के साथ चल, जो सरकार बनेगी जिसका कहेंगे। पिछली बार भी पूछ के गया, तुमसे पूछा कहाँ, जब जीत के 10 जरूर से कटा था, मैंने पूछा कहाँ जाऊँ। मुझे नड्डा साहब का भी फोन आ रहा है, मुझे हुड्डा साहब का भी फोन आ रहा है, मुझे आपका मनोहर लाल जी का भी, खट्टर साहब का भी फोन आ रहा है, यार मुझे दुष्यंत का भी फोन आ रहा है। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, रणजीत सिंह इसके दरवाजे पर राजा बीजेपी को समर्थन दे, अनकंडीशनल दिया, तुमसे पूछ के दिया। और अब भी मैं कह रहा हूँ टिकट तो दोनों छोटी होगी, कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं है, लोग फैसला करेंगे।
मैं तुमसे पूछूंगा, जहाँ तुम कहोगे मान लेके करूंगा। तुम्हें ये विश्वास है कि गलत निर्णय नहीं करूंगा, तुमसे पूछ के करूंगा। ये मेरा भरोसा है। मैं हर मामले में तुम्हारे पास होऊंगा। रणजीत सिंह का भरोसा है ना, इस गांव में 2 पार्टी बैठी है। ये पहले जो बीजेपी में कहे जो मेरे साथ थे वो थे, जो लोकदल में थे वो भी यहाँ बैठे हैं सारे। और दोनों पार्टियों का आपस में प्यार भी नहीं है, कई बार इनका आपस में टकराव भी है। ये भी आप जानते हैं, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। पर कई देर गर्मी में ठंडा दे कह रहे कदर करे शोर मचे। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, बोले हम अपने सरपंच का लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। रणजीत सिंह तेरी तरफ पूरा जोधपुरिया एक तरफा वोट डालेगा, ये करके आपने फैसला करके आप जलसा करें। जितना गांव जितनी कट हुआ है, इससे मैं समझता हूँ कि आपसे ज्यादा मजबूती से कोई गांव किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। रणजीत सिंह के भरोसा है ना, आज भी इस गांव को सच बताना, झूठ नहीं करना। दरकत के नीचे मैं खड़ा हूँ, तुम दरकत के सामने बैठ रहा हूँ। तभी आज ही भरोसा है कि रणजीत सिंह से मांग लेंगे, रणजीत सिंह गांव को नाम नहीं करेगा। ये मैं गलत कहता हूँ कि ठीक है ना? तो यार जब इतना मेरा पे भरोसा है तो मुझे भी इतना ही भरोसा करके जाना चाहिए कि गांव एक तरफा वोट डालेगा। मैं जोधपुरिया का बक्सा देख लूंगा। परमात्मा ने कहा जैसा आपका एक निर्णय हुआ है ऐसा रिजल्ट आया, तो भाई एक वायदा करके जाता हूँ, जीत के सबसे पहले ही आऊंगा। तुम जो कहोगे रणजीत सिंह उस पर कलम मार देगा कि ये काम कर दो। एक बाबू ये कह रहे वो लिंक चैनल जोड़ लेना, वो देखिए इसमें अरे एक जरा वो देखिए वो फाइल प्रिय पर तरफ आगे वाली है वो निकाले जिसमें प्रोग्राम है उसी में नक्शा भी दिखा दूँ। मैं साथ लेके घूमता वो मैं दिखाऊंगा तो इसमें कैसे लिंक चैनल कहाँ से आता है, कांगरी नदी का उसमें आके यमुना का खा मिलेगा। ये काम मैं आपका कर दूंगा। अब ये वो लक्ष्य है जी, मैं तो पहले ही बना के बैठा हूँ। ये यमुना जा रही है, ये अपनी घग्गर है, इससे लेके यहाँ से ये 7 किलोमीटर का ये लिंक चैनल ही जोड़ना है। इसमें लगेगा तो 1 करोड़ लग जाएगा, 2 करोड़ लग जाएगा। सरकार है ना, सरकार से करवा लूंगा। जब ये कर लूंगा तो भाई मेरा कैसे नहीं होगा। अब आचार संहिता तो मैं नहीं कर सकता। और इसके बाद ये काम मैं आपका कर दूंगा। ये इस इलाके का सबसे बड़ी संजीवनी का काम होगा। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी मैं मेरी फाइल शुरू कर दूंगा। कार्रवाई सारे जानते हो ना कि सरकार के, मैंने पिछली बार भी कहा था तो मैं क्या सरकार के साथ चलेंगे, और आज फिर कह के जा रहा हूँ सरकार के साथ चलेंगे। तुम्हारा सारा काम जबरदस्त तरीके से करेंगे।